मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं अवकलन। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं उन क्लासेस में हम अवकलन के बारे में जान चुके हैं। फर्स्ट ईयर में भी अवकलन के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं और हमने जो इंटर में कुछ क्लासेस लिए थे उन क्लासेस में भी अवकलन के बारे में, उनके फार्मूले, किस प्रकार से अवकलन ज्ञात करते हैं, वो सब बताया जा चुका था। तो फिर भी थोड़ा बहुत रिवीजन करवा दे रहे हैं। हम ये समझते हैं कि फार्मूले सभी स्टूडेंट्स को आते हैं। ठीक, आप देखते हैं कि किस प्रकार से कुछ फलनों के अवकलन किए जाएंगे। जैसे मान लिया कि कोई फलन y = sin x किया गया, तो हम जानते हैं sin x का अवकलन dy/dx = sin x का अवकलन cos x। लेकिन अगर इस प्रकार से कोई फंक्शन दिया जाए y = sin 2x, तो पहले हम देखते हैं कि इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा। इसमें भी फार्मूला लगेगा sin x का ही, लेकिन यहाँ पे जिसको x कह रहे हैं वहाँ पर 2x है। अगर इसका हम अवकलन करते हैं dy/dx = तो sin x का अवकलन तो cos x होता है। x यहाँ पे कितना है 2x, लेकिन जिसको x माना जाता है उसका फिर से अवकलन किया जाता है। तो 2x का फिर से अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा इंटू 2, तो इसका अवकलन आएगा 2 cos 2x। इसी प्रकार से मान लिया e⁻x का अवकलन करना है, तो हम जानते हैं e⁻x का फार्मूला, क्योंकि पिछले क्लास में पढ़ाए जा चुके हैं, dy/dx = e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है। लेकिन अगर इस प्रकार से दिया जाए y = e⁻sin x, अब इसका अवकलन कैसे करेंगे? तो यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा e⁻x का ही, लेकिन यहाँ पर x को sin x मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये x है और जिसको हम मानते हैं उसका फिर से अवकलन किया जाता है। अब जैसे e⁻x का अवकलन किया जाता था उसी प्रकार से e⁻x का अवकलन करेंगे तो e⁻x का e⁻x ही रहता है, e⁻sin x। लेकिन जिसको x माना जाता है उसका फिर से अवकलन करेंगे, तो sin x का फिर से अवकलन करेंगे, sin x का अवकलन cos x। इसी प्रकार से जैसे मान लिया e⁻√sin x, इसका अवकलन हमको करना है, तो यहाँ पर भी e⁻x का ही फार्मूला लगेगा, लेकिन x के स्थान पे क्या लिखा है √sin x। तो जिसको x मानेंगे उसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे e⁻x का अवकलन dy/dx e⁻x, e⁻x का e⁻x रहेगा अर्थात e⁻√sin x, और जिसको x माना है उसका फिर से अवकलन करेंगे, √sin x का अवकलन फिर से करेंगे। तो बड़ा फंक्शन हो तो लिख दिया करिए ddx √sin x। अब इसका अवकलन फिर से करना है, फिर रहेगा e⁻√sin x। अब √sin x का अवकलन करने के लिए फार्मूला बताया गया था √x। √x का अवकलन होता है 1/2√x। तो sin x को x लेट करना पड़ेगा, तो sin x का को जब x लेट करेंगे तो ये √x हो गया। √x का अवकलन 1/2√x, और जिसको x माना है उसका फिर से अवकलन, तो sin x का फिर से अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा cos x। इस प्रकार से y = e⁻sin x का अवकलन कितना आएगा e⁻√sin x × cos x / 2√sin x। इस प्रकार से इन फलनों के अवकलन किए जाते हैं। बहुत बड़े बड़े फलन हैं तो आगे आएंगे, उनका अवकलन करने के लिए लाभ की जरूरत पड़ती है। लाभ लेकर उन फलनों का अवकलन किया जाता है। अगर कोई दो फलन दिए जाएं, जैसे y = e⁻x × sin x, देखिए यहाँ पे दो फंक्शन हैं, एक e⁻x और दूसरा sin x। तो इसका भी फार्मूला बताया जा चुका है। अगर दो फंक्शन दिए रहते हैं इंटू में, तो उसमें पहला फंक्शन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का अवकलन। तो इसका अवकलन dy/dx = e⁻x पहला फंक्शन इंटू ddx sin x,
मतलब दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरा फंक्शन sin x इंटू डी डी एक्स, पहले का अवकलन e की पावर x, ये रहेगा e की पावर x इंटू sin x का अवकलन cos x, और प्लस sin x इंटू e की पावर x का अवकलन e की पावर x। चाहे तो e की पावर x कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा cos x प्लस sin x। इस प्रकार से इस फलनों के अवकलन किए जा सकते हैं। चलिए अब जहां तक कोर्स हो चुका था उसके आगे एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए हमें सिद्ध करना है f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 1 और x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। इसके लिए अगर हम ये सिद्ध कर पाए इसी प्रकार से ये फलन सतत नहीं है, इनलिमिटेड, तब भी सिद्ध हो जाएगा कि ये अवकलित नहीं है। देखिए प्रत्येक अवकलित फलन सतत होता है, और अगर फलन सतत ही नहीं है तो अवकलित नहीं होगा। तो इसके लिए हम चाहें तो x बराबर 1 पर इसका मान ज्ञात कर लें। x बराबर 1 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लें। अगर ये कंटिन्यूस नहीं है तो ये फलन अवकलित भी नहीं होगा। तो कंटिन्यूटी चेक कर लें x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। इस पर x बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस h। a यहाँ पे क्या है 1 माइनस h। अब फंक्शन क्या दिया गया यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x। फंक्शन में जहां जहां x होगा वहां वहां 1 माइनस h रख देंगे। ठीक, ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h का मान निकालें तो देखिए 1 से कोई छोटी वैल्यू है यहाँ पे, तो 1 से छोटी वैल्यू 1.9 हो सकती है, 1.7 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका निकालेंगे ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 0.9 हो सकती है, 0.7 हो सकती है, 0.8 हो सकती है, 0.5 हो सकती है। अगर इसकी वैल्यू हम निकालें तो इसकी वैल्यू आएगी 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.9 हो चाहे 0.99 हो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 f a प्लस h 1 प्लस h। अब फंक्शन में जहां जहां x होगा वहां वहां 1 प्लस h रखेंगे। ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां से क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h। आप ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे 1 में कोई संख्या जब जोड़ेंगे क्योंकि तो h की वैल्यू बहुत कम होती है। 1 में कोई नंबर जोड़े तो 1.2, 1.3, 1.4 एंड सो ऑन जो भी हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। अगर इंटीजर वैल्यू लें तो कितनी आ जाएगी 1। तो ध्यान दीजिए जरा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 1 पर इक्वल नहीं है, अतः x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं, अतः यह फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय भी नहीं होगा। इसी प्रकार हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि x बराबर 2 पर फलन संतत नहीं है। इससे निश्चित हो जाएगा कि x बराबर 1 और x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है। चलिए x बराबर 1 पर हमने प्रूव कर दिया और x बराबर 2 पर आप लोग प्रूव करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले वाले क्वेश्चन
पहले क्लास में बताए जा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। वैसे तो हमने साइन इनवर्स x का भी फार्मूला पढ़ा है, चाहे तो साइन इनवर्स x के लिए इसको x मान लीजिए, साइन इनवर्स x वाला फार्मूला लगाइए 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जिसको x मानते हैं उसका फिर से अवकलन करें। लेकिन इससे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम ऐसा कुछ करें, यहाँ पे साइन इनवर्स है तो यहाँ पर भी साइन आ जाए, इसके लिए ऐसा कुछ x को लेट कर लें, यहाँ पे साइन आ जाए। अगर हम x को tan थीटा लेट कर लें तो ध्यान दीजिए 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा। तो मान लीजिए, माना x इक्वल टू tan थीटा, तो जरूरत पड़ने पर थीटा बराबर tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो y बराबर क्या आएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है साइन 2 थीटा। अब यहाँ से साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होगा, तो y इक्वल टू कितना बचेगा, 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, y इक्वल टू 2 थीटा क्या होगा, tan इनवर्स x। अब हमें केवल इसका अवकलन करने को रह गया और हमें tan इनवर्स x का फार्मूला पता है। तो dy बाई dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन आएगा 2 अपान 1 प्लस एक्स। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x। तो इसका भी हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर इसको x हम लेट कर लें तो tan इनवर्स x का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जिसको x लेट करेंगे उसका फिर से अवकलन करेंगे, उससे थोड़ा लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन। इसके लिए हम ऐसा कुछ करें कि यहाँ पे tan इनवर्स दिया गया, यहाँ पर भी tan आ है। इसके लिए x को अगर हम tan थीटा मान लें तो यहाँ पे tan 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो मान लेंगे यहाँ पे, माना x इक्वल टू tan थीटा, जरूरत पड़ने पर थीटा के स्थान पे tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू आएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। अब देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan इनवर्स कैंसिल होगा तो y इक्वल टू बचेगा 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रखेंगे तो y इक्वल टू 3 थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का आसानी से अवकलन हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू 3 tan इनवर्स x का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन आएगा 3 अपान 1 प्लस एक्स। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 5.3। यहाँ पे देखिए ये साइन इनवर्स दिया गया, यहाँ पर भी साइन लाना है, लेकिन अभी हम साइन ला नहीं पाएंगे। अगर x को tan थीटा मान लिया जाए तो यहाँ पे cos का फार्मूला बन जाएगा। साइन इनवर्स हो आगे cos ले आओ तब भी साइन में चेंज हो जाएगा, cos इनवर्स दिया जाए आगे साइन ले आओ तब भी वो साइन में चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे x बराबर tan थीटा, तो जरूरत पड़ने पर थीटा के स्थान पे tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो y बराबर आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा। लेकिन देखिए इधर यहाँ पे साइन है, यहाँ पे cos है, जब तक दोनों एक जैसे नहीं होंगे तब तक इनवर्स नहीं हट पाएगा। तो cos को साइन में चेंज करना पड़ेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 90 माइनस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, साइन 90 माइनस 2 थीटा होता है cos 2 थीटा। अब साइन साइन इनवर्स कैंसिल होगा तो y बराबर बचेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा का मान रख देंगे तो y बराबर आएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा का मान
tan इनवर्स x। अब इसका अवकलन आसानी से हो जाएगा, dy बाई dx बराबर पाई बाई 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन शून्य होता है, -2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो dy बाई dx इक्वल टू, अब देखिए एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम मानेंगे x बराबर tan थीटा। जब x बराबर tan थीटा मानेंगे तो y इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स cos 2 थीटा, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। अब यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे cos है, तो दोनों स्थान पे साइन लाने के लिए cos 2 थीटा को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, साइन 90 माइनस 2 थीटा, साइन 90 माइनस 2 थीटा cos 2 थीटा होता है। अब साइन इनवर्स कैंसिल होगा तो बचेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। थीटा का मान रखेंगे तो y बराबर आएगा पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब इसका अवकलन करेंगे, पाई बाई 2 का अवकलन 0 होगा और इसका tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, इसका अवकलन आएगा -2/1 प्लस x स्क्वायर। अब एक्सरसाइज 5.23 के जो भी क्वेश्चन नहीं लगते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजने हैं और उनको बाद में बताया जाएगा। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1, देखिए ये इस प्रकार से दिया गया है अंश बटा हर। जब फलन अंश बटा हर हो तो उसका अवकलन कैसे करते हैं, बटे में क्या होता है हर का वर्ग, ऊपर हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का। तो इसका अवकलन dy बाई dx बराबर आएगा अपान में आएगा हर का वर्ग, हर है साइन x इसका और उसका, ऊपर हर इंटू अंश का अवकलन, हर है साइन x इंटू डी डी एक्स ई की पावर x, डी डी एक्स ई की पावर x माइनस अंश, अंश क्या है e की पावर x इंटू हर का अवकलन डी डी एक्स साइन x। देखिए इधर अपान में साइन x का होल स्क्वायर लिखा रहेगा अर्थात साइन स्क्वायर x, ऊपर साइन x इंटू e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है माइनस e की पावर x और साइन x का अवकलन cos x dy बाई dx। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू साइन tan इनवर्स e की पावर x। देखिए इसमें हम साइन x का फार्मूला लगा सकते हैं, इसके लिए हमको इसे x मानना पड़ेगा। मान लिया कि tan इनवर्स e की पावर माइनस x इक्वल टू x है, तो dy बाई dx साइन x का होता है cos x, x है tan इनवर्स e की पावर माइनस x, जिसको x माना जाता है उसका फिर से अवकलन। तो यहाँ पे लिखेंगे डी डी एक्स tan इनवर्स e की पावर माइनस x, इसका अवकलन तो करना नहीं है, cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x ऐसे ही लिखा रहेगा। अब इसमें tan इनवर्स x वाला फार्मूला लगेगा, tan इनवर्स x का फार्मूला लगाने के लिए e की पावर माइनस x को x मानेंगे, तो tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, मतलब e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, और जिसको x मानेंगे उसका फिर से अवकलन, तो डी डी एक्स ई की पावर माइनस x। अब e की पावर माइनस x का अवकलन करने रह गया, इसको ऐसे लिखेंगे cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x अपान 1 प्लस e की पावर माइनस 2x और इंटू ई पावर माइनस एक्स का अवकलन हो जाएगा e पावर माइनस एक्स और इंटू माइनस 1, वो -1 आगे आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 साफ हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, y इक्वल टू log x। इसमें फार्मूला लगेगा log x का, log x का फार्मूला लगाने के लिए इस log x को x मानना पड़ेगा। मानिए ये log x जो है x है, तो dy बाई dx log x का होता है 1/x, x यहाँ पे क्या है log x, और जिसको x मानेंगे उसका फिर से अवकलन, तो डी डी एक्स log x, इस log x का फिर से अवकलन करेंगे, ये आएगा 1/log x और इंटू इस log x का 1/x।
इसका आंसर आ जाएगा 1/x log। क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर भी अंश बटा हर, इसका अवकलन dy बाई dx इक्वल टू अपान में क्या लेगा, हर का वर्ग log x का होल स्क्वायर, ऊपर हर इंटू अंश का अवकलन, हर क्या है log x इंटू अंश का अवकलन डायरेक्ट अवकलन करेंगे cos x का अवकलन माइनस sin x और माइनस अंश cos x इंटू हर का अवकलन log x का 1/x। थोड़ा साफ करेंगे इसको तो ये आ जाएगा माइनस का x log x इंटू साइन x माइनस का cos x और अपान में आएगा x log x का। इस प्रकार से एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हो जाएगी। इसके जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो क्वेश्चन लगाने हैं, जो नहीं लगता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 5.5। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है y इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x। देखिए यहाँ पे 3 फंक्शन है, 3 फंक्शन हो या 4 फंक्शन हो 5 फंक्शन हो, जहाँ पर ज़्यादा फंक्शन दिए रहते हैं वहाँ पर हम log लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी 3 फंक्शन का भी फार्मूला होता है, पहले हम 3 फंक्शन को डायरेक्ट सॉल्व करके बताते हैं। देखिए इसका अवकलन अगर करना है 3 फंक्शन का तो dy बाई dx क्या होता है, पहला दूसरा cos x cos 2x इंटू तीसरे का अवकलन ddx cos 3x प्लस दूसरा पहला तीसरा cos x cos 3x इंटू दूसरे का अवकलन ddx cos 2x प्लस दूसरा तीसरा cos 2x cos 3x इंटू पहले का अवकलन ddx cos x। फिर से एक बार देखिए सीरियल से जैसे 2 फंक्शन बड़ा करते हैं, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का अवकलन तो दूसरा फंक्शन इंटू पहले का अवकलन, इसी प्रकार से इसमें भी पहला दूसरा इंटू तीसरे का अवकलन, पहला तीसरा इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा तीसरा इंटू पहले का अवकलन। ये अवकलन करेंगे कितना आएगा cos x cos 2x और cos 3x का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin 3x और इंटू 3x का फिर से करेंगे 3 प्लस इसका cos x cos 3x cos 2x का माइनस का sin 2x और 2x का फिर से करेंगे इंटू 2। इसी प्रकार से cos 2x cos 3x और cos x का माइनस sin x। ये अवकलन आएगा इसका माइनस का cos x cos 2x इंटू 3 और sin 3x माइनस का 2 cos x cos 3x इंटू sin 2x और माइनस sin x cos 2x इंटू cos 3x। इस प्रकार से 3 फंक्शन का भी अवकलन किया जा सकता है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन तीसरे का अवकलन प्लस पहला फंक्शन तीसरा फंक्शन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन तीसरा फंक्शन इंटू पहले का, और इसको log लेके भी सॉल्व किया जा सकता है। जहाँ पे ज़्यादा फंक्शन हो तो वहाँ पे अवकलन को log लेके भी सॉल्व किया जा सकता है। तो log y इक्वल टू देखिए log mn होता है log m प्लस log n, इसमें इंटू में जब फंक्शन दिए रहते हैं तो सब प्लस में हो जाते हैं। तो ये देगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब इनके अवकलन आसानी से कर सकते हो, log y का होता है 1/y और y का फिर से करेंगे तो dy बाई dx, और इसमें log x का फार्मूला लगाने के लिए cos x को x मानना पड़ेगा, तो log x का हो जाएगा 1/x 1/cos x और cos x का फिर से करेंगे तो माइनस का इंटू माइनस का sin x प्लस log cos 2x का हो जाएगा 1/cos 2x cos 2x का फिर से करेंगे तो इंटू में माइनस sin 2x इंटू 2 प्लस log cos 3x का 1/cos 3x का करेंगे तो माइनस का
साइन 3x इंटू 3। अब क्या करेंगे, y उधर चला जाएगा तो dy बाई dx इक्वल टू आएगा y इंटू माइनस साइन x अपान कॉस x माइनस का 2 साइन x अपान कॉस 2x माइनस का 3 साइन 3x अपान कॉस 3x। y की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू है cos x cos 2x इंटू cos 3x और बचेगा माइनस साइन x अपान cos x माइनस का 2 साइन 2x अपान cos 2x माइनस का 3 साइन 3x अपान cos 3x। अब अगर हम cos x cos 2x cos 3x से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वही आंसर आ जाएगा। cos x से कैंसिल होगा, बचेगा माइनस साइन x cos 2x इंटू cos 3x। यहाँ से cos 2x कैंसिल होगा, बचेगा 2 साइन 2x cos x cos 3x। यहाँ से cos 3x कैंसिल होगा, बचेगा माइनस का 3 cos x cos 2x इंटू साइन 3x। एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 2। हम देखिए यहाँ पे बहुत से फंक्शन दिए गए हैं। ऐसी कंडीशन में चाहे तो हम इसको x मान लें, एंड x वाला फॉर्मूला लगा दें, फर्स्ट सेकंड से कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसके लिए जब बहुत ज़्यादा फंक्शन देखिए तो वहाँ पर लाग लेना आवश्यक है। दोनों लाग लेंगे, लाग y इक्वल टू आएगा लाग x माइनस 1 x माइनस 2 अपान x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और 4 की पावर 1/2। ये 1/2 आगे आएगा तो यहाँ से आएगा log y इक्वल टू 1/2 log। और देखिए जो इंटू में दिए रहते हैं वो प्लस में, जो अपान में इंटू में है वो सब माइनस में। तो यहाँ से बचेगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। अब इनका अवकलन आसानी से हो जाएगा। log y का 1/y dy बाई dx इक्वल टू 1/2 log x का 1/x प्लस, देखिए यहाँ पे x की पावर केवल 1 है, उसका कोई गुणांक भी नहीं है, तो जैसे log x का करेंगे वैसे ही log x माइनस 1 का, तो log x माइनस 1 का 1/x माइनस 1। इसी प्रकार से log x माइनस 2 का 1/x माइनस 2, इसका जगह माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। अब y से मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, तो dy बाई dx इक्वल टू आएगा y/2 इंटू 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। अब y की वैल्यू रख लेंगे, y की वैल्यू है यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू y की वैल्यू 1/2 अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपान x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 इंटू 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। इस प्रकार से जहाँ पे बहुत ज़्यादा फंक्शन दिए जाएं लाग लेके अवकलन किया जा सकता है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 3 की। बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं जहां पर चर राशि के घात चर राशि, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ऐसी कंडीशन में लाग लेना आवश्यक होता है।
इससे पहले जो हमने क्वेश्चन लगवाए हैं उनमें कोई जरूरी नहीं कि लाभ लें, वहां पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दूसरी भी मेथड से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लाभ लेना आवश्यक है। तो जब वेरिएबल पर पावर वेरिएबल हो उस कंडीशन में dy बाई dx निकालने के लिए दोनों ओर लाभ लेना पड़ेगा। अब दोनों लाभ लेंगे तो यहाँ से आएगा log y इक्वल टू cos x, log n की पावर n होता है n log n, तो cos x log x। अब यहाँ पे देखिए cos x पहला फंक्शन हो गया, log x दूसरा फंक्शन हो गया। अब इसका अवकलन करेंगे, log y का अवकलन 1/y और y का अवकलन dy बाई dx इक्वल टू, इसका फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो पहला फंक्शन cos x हो गया इंटू दूसरे का अवकलन ddx log x प्लस दूसरा फंक्शन log x इंटू पहले का अवकलन ddx cos x। अब अवकलन करिए, यहाँ से 1/y dy बाई dx इक्वल टू cos x इंटू log x, log x का 1/x 1/log x, इसको x माना गया, इसका फिर से अवकलन करेंगे तो log x का 1/x प्लस log x इंटू cos x का माइनस साइन x। इसे एक बार देखिए, log x है, इसमें log x को जब हम x मानेंगे तो log x का हुआ 1/x और जिसको x मानते हैं उसका फिर से अवकलन, log x का फिर से अवकलन करेंगे तो 1/x। अब y इंटू में चला जाएगा तो dy बाई dx इक्वल टू आएगा y इंटू में, यहाँ से बचेगा cos x अपान x log x और माइनस साइन x log x। y की वैल्यू रखेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू y की वैल्यू है log x की पावर cos x इंटू cos x अपान x log x माइनस साइन x इंटू log x। इस प्रकार से उन फंक्शन का अवकलन करेंगे जिसमें चर राशि के बाद चर राशि होती है। जो क्वेश्चन नहीं लगते हैं उनको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और उनका सॉल्यूशन अगले वीडियो में किया जाएगा।